नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं गणित विषय का अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन हम पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। पहले जैसे सबसे पहले लिखा है औसत या माध्य। औसत या माध्य दोनों एक ही शब्द हैं। तो औसत या माध्य का फॉर्मूला यहाँ दिया है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आगे है यहाँ प्रसार या परिसर की परिभाषा दी है। प्रसार का अर्थ उस मान से है जो दिए गए प्रेक्षणों के उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाने पर प्राप्त होता है। यानी प्रसार और परिसर में से हमें उच्चतम मान और न्यूनतम मान को घटाना है और उससे जो प्राप्त होगा वो हमारा प्रसार कहलाएगा। आगे है बहुलक। बहुलक इंग्लिश में से मोड कहती हैं। दिए हुए प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। बहुलक की सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ इत्यादि का उपयोग कर स्पष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुलक यानी कि जो आंकड़े दिए हैं उनमें जो बार बार संख्या आ रही है, जो बार बार मान आता है, वह उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। अगला है माध्यक। आंकड़ों के समूह के मध्य का वह मान जो संपूर्ण विवरण को दो बराबर भागों में विभक्त करता है उसे माध्यक कहा जाता है। अर्थात यदि मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए यानी आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच का मान माध्यक कहलाता है। इसका मतलब यह है कि हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे और जो बीच की संख्या आएगी जो दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहेगी यानी न्यूनतम और अधिकतम के बीच का जो मापदंड होगा वो कहलाएगा माध्यक। आगे है दंडालेख। यह आंकड़ा का एक चित्रीय निरूपण होता है जिससे प्रायः एक अक्ष, मान लीजिए x अक्ष पर एक चर का प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। दूसरे चर के मान दूसरे अक्ष यानी y पर दिखाए जाते हैं। दंडों की ऊंचाई चर के मान पर निर्भर करती है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, हम इससे समझते हैं। वर्ष 1998 से 2000 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। पहले यहाँ ऊपर दिया है वर्ष 98, 99, 2000, 2001 और 2002। फिर दिया है निर्मित साइकिलों की संख्या, यानी 98 में 800 साइकिलों का निर्माण हुआ, 99 में 600 साइकिलों का निर्माण हुआ और 2000 में 900, 2001 में 1100 साइकिलों का निर्माण और 2002 में 1200 साइकिलों का निर्माण हुआ। अब हम इसे आलेख के द्वारा समझेंगे। तो इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। किस वर्ष में, पहला क्वेश्चन है यहाँ, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, हमें यह भी बताना है। सबसे पहले हम एक अक्ष बनाएंगे, तो नीचे वाले अक्ष को कहेंगे एक्स अक्ष और ऊपर वाले जो है उसको कहेंगे हम वाई अक्ष। जी होता है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ठीक है, तो नीचे जो हमने एक साइड लिखा है एक्स अक्ष पर वर्ष 98, 99, 2000, 2001 और 2002 और यहाँ पे हमने लिखा है 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200। चूँकि अधिकतम हमारी साइकिलों का निर्माण था 1200 और कम से कम था कितना, 600, तो हमने 200 को मान के किया है। तो इसमें हमारा 200 और 1200 दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप, 98 में कितनी साइकिलें हैं, तो 800, 99 में कितनी है, 600, 2000 में कितनी है, तो आ जाएगा यहाँ 900, 2001 में कितनी है, 1100, तो यानी 1000 और 1200 के बीच में 1100 और 2002 में कितना है, 1200 साइकिल है। इस प्रकार से हमने समझा कि पहले प्रश्न का जो आंसर था कि किस वर्ष अधिकतम संख्या में साइकिलों का निर्माण हुआ, तो 2002 में 1200 साइकिलों का निर्माण हुआ। दूसरा प्रश्न था किस वर्ष न्यूनतम संख्या में साइकिलों का निर्माण हुआ, तो सबसे नीचे वाला हमारा ग्राफ कितना है, जे वाला, तो यह सन कौन सा है, 1999, यानी 1999 में सबसे कम साइकिलों का निर्माण हुआ। आगे है विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ वर्ष हैं और नीचे विद्यार्थियों की संख्या है। यानी 2016 में 40 विद्यार्थी,
2017 में 30 विद्यार्थी, 2018 में 35 विद्यार्थी, 19 में 25 और 2020 में 20 विद्यार्थी हैं। संकेत दिया है, जो एक जो स्टार वो बना है संकेत, इसमें इसका मान बराबर 5 का प्रयोग करके एक चित्रालेख बनाना है। ठीक है, इसको 5 के बराबर मानना है। हमने एक आलेख बनाया है। यहाँ एक्स अक्ष पर हमने लिखा है वर्ष, यानी 2016, 17, 18, 19 और 20। यहाँ हमने चूँकि 5 का अंतर करके हमें करना था, तो 5 जीरो पहले, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और सबसे ऊपर रहेगा लास्ट में 40। तो 2016 में जो हमारी साइकिलों की संख्या कितनी थी, वो थी 40। तो सबसे ऊपर है हमने कॉलम बना लिया, 2016 में 40 साइकिलों तक हम इसको ले गए। फिर आगे था 2017 में कितनी थी, 30 साइकिलें, तो ये 30 के सामने यहाँ 30 आ गया। फिर 2018 में कितनी साइकिलों का मतलब छात्र हैं, सॉरी छात्रों, यहाँ इस प्रश्न में साइकिल नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या है, यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ 2018 में 35 विद्यार्थी हैं, तो इसको 35 के सामने यहाँ से हम आलेख बनाएंगे। फिर 2019 में 25 विद्यार्थी हैं, तो 30 के नीचे है 25 वाला कॉलम। और 2020 में है 20 विद्यार्थी, तो यहाँ से हमने 20 से ये सीधी लाइन यहाँ आ गई। इस तरह से हमने ये दंडालेख बनाया है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अब हल करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा था परिसर। न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर है वो कहलाता है परिसर। बी वाला ऑप्शन सही है, बी को काला कर दिया, बी ऑप्शन परिसर। दूसरा प्रश्न है, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है माध्य। क्या कहा जाता है, माध्य। डी ऑप्शन सही है, डी वाला गोला हम काला करेंगे। आगे है तीसरा प्रश्न, 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, 5, 25, 15, 3, 10 और 8 को जोड़ लेंगे और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पर बी गोले को काला कर दिया। आगे है चौथा प्रश्न, 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का बहुलक होगा। बहुलक का हमने बताया था जो संख्या बार बार आती है। तो देखो यहाँ 16, यहाँ 1, 2, 3 बार आया है, तो इसका संख्याओं में हमारा बहुलक होगा 16, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। और बी गोले को हम काला करेंगे, बी पे टिक लगा लेंगे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा 6। ठीक है, सी नंबर वाला विकल्प सही है, सी को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को यहाँ इस पार्ट में तो हम प्रसार या परिसर कहते हैं, लेकिन इसको हम एक और आगे पढ़ेंगे तो वर्ग अंतराल भी मिल जाएगा। तो इसमें दो आंसर हम लगा सकते हैं, या वर्ग अंतराल या फिर प्रसार या परिसर। बड़ा यानी न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या के अंतर को क्या कहेंगे, अभी हमने पढ़ा था प्रसार या परिसर। लेकिन जब हम दंडालेख बनाते हैं तो उसमें जो वर्ग की सीमा होती है, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को वर्ग अंतराल भी कहते हैं। आगे सातवां प्रश्न है बच्चों, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीच का मध्य मान क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा माध्यक। क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। आगे अगला प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हैं 1, 2, 3, 4, 5। इनको हम जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 9 और 4, 12, 12, 2, 14 और 1, 15, 15 और पूरी टोटल संख्या है 5। तो 15/5 भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा माध्य क्या होगा, आंसर आएगा 3। 9वां प्रश्न है बच्चों, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। तो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। ठीक, आगे है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे पढ़ता है। उसके पढ़ने का औसत समय बताना है। तो औसत का फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा था, औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो 6 + 5 + 7, इनको जोड़ लेंगे, 6, 5, 11, 11 और 7, 18। टोटल संख्या कितनी है, 3। तो 18/3, 3 से 18 में भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 घंटे।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं तो 12 12 13 13 14 14 14 16 19। इन संख्या में हम डायरेक्ट भी देख सकते थे सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। तो यहाँ 14 जो है वो 3 बार आया है, 1 2 3। तो यहाँ 14 जो है वो 3 बार आया है, इसलिए इसका आंसर हमारा होगा बहुलक बराबर 14। आगे है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी है 17, उसके बाद है 18, 24, 25, 35, 36 और 46। ठीक, यहाँ पे बच्चों 36.46 लिखा है, यहाँ कॉमा नहीं लगा है, दशमलव है 36.46। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो हमने सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा 17, 18, 24, 25, 35, फिर है लास्ट में 36.46। इन सबको हमने देखा तो दो इस साइड संख्याएं हैं, दो इस साइड संख्याएं हैं। ठीक जी, छोड़ दी हमने। बीच की जो दो संख्याएं हैं 24 + 25, इनको जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से। 24 और 25 49, 49 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.5। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक, रन देख लेते हैं 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। इन रनों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था बच्चों कि सबसे पहले अधिकतम मान और उसमें से सबसे न्यूनतम मान को घटा देते हैं तो परिसर हमारा निकल आता है। तो हम पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर 0, 35, 40, 46, 50, 58, 76 और 100। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 100 और सबसे छोटी संख्या कितनी है 0। तो परिसर का फॉर्मूला लगा के 100 - 0 = 100। तो इसका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का 100। 14वां प्रश्न है 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहले हमने आंकड़े लिखे 5 + 7 + 9 + x + 6 + 10 + 11। अब अंकों को जोड़ लेंगे, टोटल संख्या है 7। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 6 27, 37, 48। 48 + x बटे में आ जाएगा 7। ठीक, और माध्य कितना दिया था 8, तो माध्य के स्थान पे 8 लिखा। 48 + x बटे 7। अब 7 को हम इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो 8 7 56, यहाँ जी 56 आ जाएगा। 8 × 7 और 48 + x पक्षांतर करेंगे तो 56 इस साइड हैं और ये 48 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 56 - 48 = x। 56 में से 48 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 8 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी x = 8 आंसर आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8। अगला 15वां प्रश्न है बच्चों, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और विद्यार्थियों की संख्या है 130, 120, 90, 100, 90, 80। इनको हम 20 का अंतर लेंगे। सबसे पहले हम एक स्केल से एक्स अक्ष बनाएंगे जो हमें 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ अंतर से आप लाइन बना लें और फिर दंडालेख बना लेंगे। यहाँ भी 1-1 सेंटीमीटर स्केल से वाई अक्ष पर आप पहले बिंदी ऐसे क्रॉस लगा लें ताकि आप आसानी से बना सकें। यहाँ हमने 0 से 20 का अंतर लिया है तो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। यहाँ नीचे लिखेंगे हम कक्षाएं। यहाँ आप लिख सकते हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ऐसे यहाँ नीचे भी आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ बीच में लिख दिया है। अब देखते हैं 5वीं में कितने विद्यार्थियों की संख्या है 130। तो यहाँ जो 5वीं की क्लास है हम इसको 130 तक ले जाएंगे तो 140 और 120 के बीच में आएगा 130। तो यहाँ आप इसके लिए पट्टी रख के इस दंडालेख को मिला लेना आराम से। फिर 6वीं में देखिए कितने बच्चे हैं 120। तो यहाँ देखो 120, यहाँ से हम 6वीं वाले कॉलम से सीधी लाइन कीजिए नीचे तक आ जाएंगे। फिर 7वीं में कितने हैं, 7वीं में है 90। तो 90, 100 और 80 के बीच में 90 आएगा तो यहाँ से हम स्केल से मिलाएंगे और नीचे तक यहाँ आ जाएंगे। फिर 8वीं में कितने हैं 100। तो 100 वाली लाइन जी है तो यहाँ से स्केल से आप यहाँ लाइन खींच लें और इनको मिला दें। फिर 9वीं में कितने हैं 100, 9वीं में 90 हैं
तो 90 कहाँ रहेगा, 80 और 100 के बीच में रहेगा। तो ये 2 कॉलम हमारे 7वीं और 9वीं वाला एक जैसा बनेगा। देखो आप, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। लास्ट है 10वीं। 10वीं में कितने संख्या है विद्यार्थियों की, 80। तो 80 वाली लाइन ये है, तो इसको आप एक सीधा स्केल से यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं। इस तरह से आपका यह दंडालेख तैयार हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा यह पाठ पूरा होता है। अगर आपको यह पाठ महत्वपूर्ण और अच्छा लगा हो, आपको कुछ मदद हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे के वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध कराए जाएंगे।